आइए आप सभी लोगों का कक्षा 12 बायो की क्लास में पुनः स्वागत है और आप देखते रहिए, बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको जो है पॉलीएम्ब्रियनी के विषय में बताएंगे। पॉलीएम्ब्रियनी क्या है? पॉलीएम्ब्रियनी पॉलीएम्ब्रियनी को हिंदी में कहते हैं पॉली माने बहुत, एम्ब्रियो माने भ्रूण। पॉली मीन्स बहुत, यानी कि कई, तो इसको हम कह सकते हैं बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता इसकी हिंदी होगी। देखिए, पॉलीएम्ब्रियनी के विषय में सर्वप्रथम 1796 ईस्वी में एंटोनी वान लुवेनहॉक ने किसमें किया था? संतरे, इस बहुभ्रूणता का अध्ययन किया। सामान्यतः एक बीज में केवल एक ही भ्रूण पाया जाता है, लेकिन जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में एक से अधिक भ्रूण का बनना पॉलीएम्ब्रियनी कहलाता है। इसमें आप देखें, जैसे संतरा है, मौसमी है, मिर्च है, इन सभी में आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। और पॉलीएम्ब्रियनी के प्रकार, टाइप ऑफ पॉलीएम्ब्रियनी। बहुभ्रूणता के प्रकार। इससे पहले अभी आपने क्या देखा कि बहुभ्रूणता का अध्ययन 1796 में लुवेनहॉक ने संतरे में किया। सामान्यतः एक बीज में एक ही भ्रूण पाया जाता है, परंतु जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में कभी कभी एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना क्या कहलाता है? पॉलीएम्ब्रियनी, बहुभ्रूणता कहलाता है। द टाइप ऑफ पॉलीएम्ब्रियनी यानी बहुभ्रूणता के प्रकार। बहुभ्रूणता निम्न प्रकार का होता है, जिसमें पहला है सिंपल पॉलीएम्ब्रियनी। सिंपल पॉलीएम्ब्रियनी सिंपल मीन्स सरल बहुभ्रूणता, यानी कि बीजांड में एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना। एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना, भ्रूण कोष का पाया जाना क्या कहलाता है? सरल, यानी कि सिंपल पॉलीएम्ब्रियनी कहलाती है। इसका उदाहरण क्या है? जैसे सरसों में कैसा पाया जाता है? सिंपल पॉलीएम्ब्रियनी पाई जाती है। दूसरा है मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियनी। मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियनी में क्या है?
मिक्स्ड माने आप जानते हैं मिश्रित, मिक्स्ड मीन्स मिश्रित बहुभ्रूणता। मिश्रित बहुभ्रूणता, मिश्रित बहुभ्रूणता में क्या है कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो भ्रूण कोश है उसके अतिरिक्त जो अन्य कोशिकाएं हैं वो भी एम्ब्रियो की तरह कार्य करते हैं। ऐसे में जो भ्रूण बन रहा है उसको मिश्रित भ्रूण बहुभ्रूणता कहते हैं, यानी कि मिश्र पॉलीएम्ब्रियनी कहा जाता है। और इसके बाद है एक होता है विदलन बहुभ्रूणता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लेवस पॉलीएम्ब्रियनी। पॉली एम्ब्रियोनी, क्लेवस पॉलीएम्ब्रियनी बहुभ्रूणता। इसमें क्या होता है कि जो भ्रूण कोश है कभी कभार इसके दो भागों में बंट जाने से जो भ्रूणता पाई जाती है उसी को क्लेवस यानी कि विदलन पॉलीएम्ब्रियनी कहा जाता है। ये लास्ट में आता है एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियनी, मतलब अपस्थानिक बहुभ्रूणता। एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियनी, एडवेंटिव मतलब अपस्थानिक बहुभ्रूणता। इसमें क्या होता है कि भ्रूण कोश के बाहर स्थित, जैसे एक भ्रूण कोश ये है और इसके बाहर जो दूसरा स्थित भ्रूण कोश है उस ये बाहर के भ्रूण कोश के जो है एम्ब्रियो की तरह कार्य करने की वजह से इसको अपस्थानिक पॉलीएम्ब्रियनी कहा जाता है या एडवेंटिव बहुभ्रूणता कहा जाता है। अब इसके बाद चूंकि ये पॉलीएम्ब्रियनी इम्पोर्टेंट है, पेपर में ये आता है आपके लिए जो है, इसलिए इस प्रश्न को जरूर आप पढ़िएगा कि बहुभ्रूणता किससे कहते हैं या बहुभ्रूणता पर टिप्पणी लिखिए। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, आपसे कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। इस प्रकार अगला फिर देखेंगे, जैसे आज से कभी कभार कई बार ये प्रश्न किया गया है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि सूक्ष्म बीजाणु जन या लघु बीजाणु जन क्या है। इसमें हमने आपको इससे पहले एक क्लास में बताया था कि परिपक्व होने से पहले एक कोष्ठक में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई देती है? 4। और परिपक्व होने के बाद ये परागपुट का निर्माण करते हैं। तो इसमें जो है आर्चीस्पोरियल सेल्स में माइक्रोस्पोर मदर सेल, या आप कह सकते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम,
में स्थित माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि ये 2n है, डिप्लॉयड है। माइक्रोस्पोरेंजियम में स्थित माइक्रोस्पोर मदर सेल के मियोसिस डिवीजन, मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन के परिणाम स्वरूप माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, जिसे हम पोलन ग्रेन या परागकण भी कहते हैं। क्लियर? क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम में स्थित माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, जिसे पोलन ग्रेन भी कहते हैं। पोलन ग्रेन कहते हैं। इसे मेल गैमीट भी कहा जाता है। क्लियर? अब फिर आता है इसी में प्रश्न से, पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन का मतलब परागण यानी कि पराग कणों का वार्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। जैसे आपको हमने चित्र के माध्यम से इससे पहले भी वीडियो में बताया है। ये आप देखें, इसका ये कलर हिस्सा जो कि कलरफुल होता है, जिसमें आपने देखा होगा कि इसे हम कैलिक कोरोना या इकाई, इसको हम पेटल कहते हैं। और इसकी एक दूसरी संरचना होती है जो कि हरे कलर की होती है। इस हरे कलर की संरचना को हम क्या बोलते हैं? इसे हम सेपल बोलते हैं। और ये संरचना, आपने इस प्रकार की संरचना को देखा। इस संरचना में आपने देखा ऐसी संरचना बनी हुई होती जिसको आपने परागकोश के नाम से जाना। और इसी परागकोश में ही परागकण यानी कि पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। और जब ये पोलन ग्रेन यहाँ पर आकर के इस वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इसे पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। ये पॉलिनेशन के जो प्रोसेस है, ये दो प्रकार से, पॉलिनेशन के प्रोसेस दो प्रकार के, यानी कि स्वपरागण और दूसरा परपरागण, जिसको अंग्रेजी में सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है और सेल्फ में दोनों में देखें। जैसे सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है कि इसकी लंबाई से एक जो पुंकेसर है, स्टोमेन है, इसकी लंबाई अधिक होती है। तो ये परागकण क्या होते हैं? जब स्वयं उड़ करके या किसी माध्यम या आकर के उस पर पहुंच जाते हैं, तो इसी को कहा जाता है स्वपरागण कहा जाता है। लेकिन
कभी कभार ऐसा होता है कि इसकी लंबाई की अपेक्षा ये लंबाई कम होता है, इस जो है इसकी लंबाई कम है, तो ऐसी दशा में इसमें स्वपरागण संभव नहीं हो पाता है। तो इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे माध्यम क्या है, चाहे वो कीट द्वारा हो, वायु द्वारा हो, जल द्वारा हो, पक्षी द्वारा हो, जंतु द्वारा हो, ये इसके प्रोसेस है, इन्हीं माध्यमों से जो है प्राप्त होता है। जैसे देखें कि जो कीट है, कीटों द्वारा परागण कैसे होता है, यानी कि कीटों द्वारा परागण या बाई इंसेक्ट कैसे कीटों द्वारा होता है, यानी कि कीट आता है, क्या करता है, इस के अंदर आएगा, इसके लिए मकरंद को ग्रहण करने के लिए आता है, और जब इसके अंदर बैठता है तो पता चलता है कि ये कीट है। मान लीजिए कीट आया, इस प्रकार से उड़ते हुए कीट आ रहा है और यहाँ पर आकर के बैठा, तो पता चला कि इसके शरीर से वो परागकण चिपक जाते हैं। नतीजा ये होता है कि जब ये उड़ करके जाकर के किसी पुष्प, उसी जात के दूसरे पुष्प पर बैठता है, तो वहां पर इसका जो शरीर में लगा हुआ परागकण है यहाँ पर पहुंच जाता है पर, तो इस प्रकार से कीट द्वारा इसमें परागण की क्रिया संभव हो जाती है। तो कीटों द्वारा परागण हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे जल द्वारा जो वेलस्नेरिया है, जो भी जलीय पौधे हैं, तो उसमें क्या होता है कि परागकण उस जल के माध्यम से जो है जाता, उसके वार्तिकाग्र पर पहुंचा, बहते बहते जाता, उस परागकण पर वार्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, तो उसमें जो जलीय होता है परागण हो जाता है। फिर इसी प्रकार से जैसे पक्षी है या जो है जंतु है, वो भी उनके शरीर से लग जाता है, तो वो जाकर के जब दूसरे कहीं पौधे के पास उसी प्रजाति में पहुंच जाते हैं, तो ऐसे में होता क्या है कि उस शरीर से लगे हुए जो परागकण है जब उस पुष्प के वार्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो ऐसे में पक्षी द्वारा या जो है जंतुओं द्वारा इसमें परागण की क्रिया संभव हो जाती है। तो इस प्रकार से ये परागण है। जैसे कुछ ऐसे हैं कीट भक्षी पौधे। अब कीट भक्षी पौधे पर कभी कभार आपसे टिप्पणी पूछ लिया जाता है कि कीट भक्षी पौधे क्या है, उनमें किस प्रकार से पॉलिनेशन होता है, इसको देखें। जैसे कीट भक्षी पौधे जैसे पुलेरिया है, ड्रोसेरा है, इसमें इनकी बॉडी जो होती है, इनकी बॉडी कलश के आकार की होती है। इस प्रकार से इनकी बॉडी होती है, ऐसी इनकी बॉडी होती है पिक्चर शेप्ड, और ये उससे जो पत्तियां निकल जाती है, ये पिक्चर शेप्ड। तो यहाँ पर देखेंगे एक इस प्रकार से जाता है, ऐसे ढक्कन की तरह होता है। नतीजा यह होता है, हाँ, तो हम बता रहे थे आपको जो कीट भक्षी पौधे के विषय में। तो जो ये कीट भक्षी पौधा, ये पहली बात ये जाने की उगता कहाँ पर है। ये कीट भक्षी पौधा ऐसे स्थानों पर उगता है जहां पर दलदल होता है, यानी कि आप कह सकते हैं या नाइट्रोजन की कमी होती है। तो उसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करता है, कीटों का भक्षण करता है। कीट क्या करता है, उड़ता हुआ आता है, प्यार से इसके पास पहुंचता है। नतीजा ये होता है कि कीट इसका जब इसके पास में आएगा, ये भी बहुत चालाक होता पौधा, अपना मुख खोल देता है। कीट बड़े प्रेम से इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। इसके अंदर प्रवेश कर गया तो उसके बाद होता क्या है कि ये जो अपने ढक्कन को इस पर बंद कर लेता है, और कीट
इसी के अंदर बेचारा तड़प तड़प करके अपने प्राणों को गंवा देता है और फिर ये जो बचा लेता है। फिर इस प्रक्रिया बार बार ऐसे तो दोहराता है। इसी के साथ आज आप लोगों ने इस वीडियो में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और एम्ब्रियनी और इंसेक्टिवर्स के विषय में देखा। अगले वीडियो में फिर आप देखेंगे, आगे देखेंगे। धन्यवाद।